अशफाकुल्ला खान ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक शहर शाहजहांपुर में हुआ था। अशफाकुल्ला खान एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस लेख में हम उनके जीवन, उनके कार्यों को आकार देने वाली घटनाओं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की व्यापक व्याख्या प्रदान करेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अशफाकुल्ला खान का जन्म जमींदारों के परिवार में हुआ था। उनके पिता शफीकुल्लाह खान इलाके के एक ताल्लुकदार जमींदार थे। अशफाकुल्ला खान ने अपनी प्राथमिक शिक्षा शाहजहांपुर के एक स्थानीय स्कूल में प्राप्त की। बाद में उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भेजा गया, जहां उन्होंने कला स्नातक की डिग्री पूरी की। वे एक होनहार छात्र थे और साहित्य और राजनीति में उनकी गहरी रुचि थी। विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम के विचारों के उनके संपर्क ने उनकी राजनीतिक मान्यताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अशफाकुल्ला खान लखनऊ चले गए, जहां उन्होंने अन्य समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मुलाकात की जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हो गए, जिसका गठन 1924 में भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। अशफाकुल्ला खान जल्द ही HRA के एक प्रमुख सदस्य बन गए और कई क्रांतिकारी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में शामिल थे। HRA का गठन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव थापर सहित युवा क्रांतिकारियों के एक समूह द्वारा किया गया था। संगठन भारत के लिए स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा और सशस्त्र संघर्ष के उपयोग में विश्वास करता था। अशफाकुल्ला खान इन नेताओं के विचारों से गहराई से प्रभावित थे और इसके लिए प्रतिबद्ध थे। काकोरी ट्रेन डकैती में भूमिका। अशफाकुल्ला खान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक काकोरी ट्रेन डकैती में उनकी भागीदारी थी। 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार के खजाने को लेकर एक ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। HRA ने ट्रेन को लूटने और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को निधि देने के लिए धन का उपयोग करने की योजना बनाई थी। अशफाकुल्ला खान डकैती को अंजाम देने वाले समूह के प्रमुख सदस्यों में से एक था। डकैती एक साहसिक कार्य था और ऑपरेशन के दौरान HRA सदस्यों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि वे ट्रेन लूटने और पैसे लेकर भागने में सफल रहे। ब्रिटिश सरकार ने डकैती में शामिल HRA के सदस्यों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की। अशफाकुल्ला खान और उनके सहयोगी भूमिगत हो गए और कई महीनों तक अधिकारियों से बचने में सफल रहे। कब्जा और परीक्षण। हालांकि अशफाकुल्ला खान को अंततः ब्रिटिश अधिकारियों ने पकड़ लिया था। उन्हें 26 सितंबर 1925 को HRA के कई अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के लिए अशफाकुल्ला खान पर मुकदमा चलाया गया था। उन पर डकैती और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। मुकदमे के दौरान अशफाकुल्ला खान ने अपना और अपने कार्यों का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश सरकार को भारत पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं था और भारतीय लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का अधिकार था। हालांकि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्हें दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। निष्पादन और विरासत। 19 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनकी मृत्यु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बड़ी क्षति थी। अशफाकुल्ला खान एक बहादुर और प्रतिबद्ध क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी विरासत जीवित है और वे पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अशफाकुल्ला खान के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता है। वह एक ऐसे नेता थे जो अपने देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग में विश्वास करते थे। काकोरी ट्रेन डकैती सहित उनके कार्य साहसिक और साहसी थे और उन्होंने कई अन्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के अलावा अशफाकुल्ला खान एक विपुल लेखक भी थे।
उन्होंने कई लेख और कविताएं लिखी जो उनके देश के प्रति उनके गहरे प्रेम और स्वतंत्रता की उनकी इच्छा को दर्शाती हैं। उनके लेखन को उनके समकालीनों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सराहा गया। अशफाक उल्लाह खान की विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनका जीवन और बलिदान भारत के लिए आज़ादी हासिल करने के लिए किए गए संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों सहित कई संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। निष्कर्ष, अशफाक उल्लाह खान एक बहादुर और प्रतिबद्ध क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और दृढ़ संकल्प से भरा था। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग में विश्वास करता था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक प्रमुख सदस्य था। काकोरी ट्रेन डकैती में उनकी भागीदारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनकी सजा और अंततः फांसी के बावजूद अशफाक उल्लाह खान की विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनके लेखन और कार्य भारत के लिए आज़ादी हासिल करने के लिए किए गए संघर्ष और बलिदान की याद दिलाते हैं। उन्हें हमेशा एक नायक और एक शहीद के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। अंत में, अशफाक उल्लाह खान एक साहसी और दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ बल प्रयोग के हिमायती थे और कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती में उनकी भागीदारी उनकी बहादुरी और भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त देखने के दृढ़ संकल्प का एक वसीयतनामा था। उनकी असामयिक मृत्यु के बावजूद अशफाक उल्लाह खान की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। उनका जीवन और कार्य निस्वार्थ बलिदान और साहस का एक उदाहरण है जो परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। उनका लेखन उन युवा भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है जो अपने और अपने देश के लिए बेहतर भविष्य बनाने की आकांक्षा रखते हैं। आज अशफाक उल्लाह खान को एक ऐसे नायक और शहीद के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रतीक हैं और उनके योगदान को भारत के लोग हमेशा याद रखेंगे। उनका नाम इतिहास में भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले महानतम नेताओं में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।